चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है समांतर श्रेणी है कि नहीं, उसी का चैप्टर हम बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1। और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ध्यान से देखने पर सभी आंसर समझ में थोड़ा सा पहले ही क्या दिया गया, कोई थ्योरी दे दिया, तो थ्योरी में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बाकी सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली बन जाएगा। क्या हो जाएगा, इजीली तरह से बन जाएगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले बोला क्या बोला है कि और इससे काफ़ी ज़्यादा हम बेसिक बता चुके हैं आप लोग का, ठीक है। बेसिक वाले चैप्टर आप लोग भी जो वीडियो देख लीजिएगा, वैसे देखिएगा, ठीक है। जो नहीं देखे हैं सो कहे कि उस बेसिक हम इसीलिए बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर का मीनिंग समझाते हैं। चैप्टर क्या होता है, चैप्टर में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, कौन क्या होता है, कौन कैसे लिखा जाता है कि नहीं, ये सारे लिख डाले हैं, बता रखे हैं, ठीक है। चलिए आप लोग जाकर अवश्य देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। बोला है, लिखा हुआ है इसमें कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में से संबंधित संख्याओं का सूची एक एपी है तथा क्यों है। यदि इसमें देखेंगे पता करके पहले यदि एपी है या नहीं। यदि एपी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यदि सार व अंतर बराबर रहेगा तो ठीक है, न तो फिर नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, वहाँ पर लिख देंगे। यदि सार व अंतर रहेगा तो लिख देंगे या समांतर श्रेणी है। यदि नहीं रहेगा सार व अंतर बराबर तो क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो वही जांच करेंगे और तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अनुसार बनाएंगे तभी लिख पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी की किराया, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। जैसे कि बोल रहा है कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, टैक्सी से। टैक्सी किसको बोलते हैं, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे टैक्सी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहे कि एक रास्ता है, क्या है, तो रास्ता। चलिए हम रास्ता बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ मान के चलिए रास्ता है, क्या है, रास्ता गया हुआ है। तो यहाँ से रास्ता स्टार्टिंग होता है, यहीं क्या होता है, एंड हो जाता है। तो बोलता है कि यहाँ पर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस है। कितना किलोमीटर के, यहाँ मान से यहाँ लिखा हुआ भी रहता है कि नहीं बोर्ड में कि आप इतना किलोमीटर आगे हैं, इतना किलोमीटर बाकी है, इतना किलोमीटर आगे है। तो 1 किलोमीटर पर लिखा रहता है ना, तो वही समझ लिए बोर्ड लगा दिए हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर पर, ठीक है। तो यहाँ जैसे जान रहे हैं 1 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस तरह क्या हुआ, बढ़ते गया। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ, यहाँ से। यदि जो यहाँ से जब पहला स्टार्टिंग करता है और यहाँ से 1 किलोमीटर तक जाता है तो उसे 15 रुपये क्या करना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यदि और आगे बढ़ चलता है तो उसे कितना देना पड़ता है, 8 रुपये बढ़ते जाता है। फिर एक और आगे और किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपये बढ़ते जाएगा, फिर आगे जाएगा फिर 8 रुपये बढ़ते जाएगा, फिर आगे जाएगा तो 8 रुपये बढ़ते जाएगा। यानी कि देख रहे हम लोग इस तरह क्या बोल रहा है, बढ़ते जाएगा। पहले जो किलोमीटर जाएगा 1 ही किलोमीटर तो 15 रुपये लगेगा, बाकी सब 8 रुपया ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में, तो समांतर श्रेणी मतलब समझ पहला क्या लिखना पड़ता, प्रथम पद। तो स्टार्टिंग ही कहलाता है क्या, प्रथम पद। जैसे कि हम लोग चलते हैं, चलना शुरू करते हैं ना, जब प्रथम कदम रखते हैं, मतलब पहली बार चलते हैं तो 1 कदम बढ़ाते हैं तो नहीं बोलते प्रथम कदम रखें, फिर दूसरा बार लगाते हैं तो दूसरा कदम बोलते हैं। जैसे कि आप लोग फुटबॉल भी खेलेंगे तो जहाँ पर वो आता है बॉल पोस्ट, और वहाँ से यदि गोली मारते हैं तो फिर बॉल पोस्ट का दूरी रखा जाता है, पैर से नाप के रखा जाता है कि नहीं, तो नहीं बोलते इतना डेग है, ठीक है, इतना डेग पर रखने पर। तो पहला जब पद स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ से 1 गिना जाता है कि नहीं। तो हम यहाँ से चलना स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मेरा पहला पद क्या कहलाएगा, 15 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 15। तो हमें यहाँ लिखेंगे ये 1। जैसे कि पहला पद को क्या बोला जाता है, प्रथम पद, ठीक, लिख देते हैं। प्रथम पद को
हम लोग बोलते हैं ये 1, तो कितना ले रहा है 15 रुपये, कितना ले रहा है 15 रुपये, ठीक है। अब यदि हम द्वितीय पद देखते हैं तो पहला द्वितीय पद चलेंगे, यहाँ तो चल गए 15 रुपया लिया, फिर आगे आगे यहाँ तो दोनों पैसा ऐड हो जाएगा कि नहीं, तो वही करेंगे, पहला के 15 रुपया लिया और दूसरा पद को कितना लिया, फिर आगे चला तो 8 रुपया, तो टोटल कितना आ गया 23 रुपये, कितना आया 23 रुपये। अगर हम क्या करते हैं 3 किलोमीटर तक जाते हैं तो देखिएगा, तो ये 3 बराबर 2 किलोमीटर तक चले थे, कितना आया था 23 रुपये, कितना आया था 23 रुपया, और 1 किलोमीटर और आगे बढ़े थे यहाँ से यहाँ तक, प्लस कितना है 8 रुपया, तो कितना हो। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है समांतर श्रेणी है कि नहीं, उसी का चैप्टर हम बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1, और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ध्यान से देखने पर सभी आंसर समझ में, थोड़ा सा पहले ही क्या दिया गया, कोई थ्योरी दे दिया, तो थ्योरी में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बाकी सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा इजीली बन जाएगा, क्या हो जाएगा इजीली तरह से बन जाएगा। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले बोला क्या बोला है कि, और इससे काफ़ी ज़्यादा हम बेसिक बता चुके हैं आप लोग का, ठीक है। बेसिक वाले चैप्टर आप लोग भी जो वीडियो देख लीजिएगा, अवश्य देखिएगा, ठीक है। जो नहीं देखे हैं सो कहे कि उस बेसिक हम इसीलिए बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर का मीनिंग समझाते हैं, चैप्टर क्या होता है, चैप्टर में क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, कौन क्या होता है, कौन कैसे लिखा जाता है कि नहीं, ये सारे लिख डाले हैं, बता रखे हैं, ठीक है। चलिए आप लोग जाकर अवश्य देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। बोला है, लिखा हुआ है इसमें कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में से संबंधित संख्याओं का सूची एक एपी है तथा क्यों है। यदि इसमें देखेंगे पता करके पहले यदि एपी है या नहीं, यदि एपी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यदि सार व अंतर बराबर रहेगा तो ठीक है, न तो फिर नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, वहाँ पर लिख देंगे। यदि सार व अंतर रहेगा तो लिख देंगे या समांतर श्रेणी है, यदि नहीं रहेगा सार व अंतर बराबर तो क्या लिखेंगे समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो वही जांच करेंगे और तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अनुसार बनाएंगे तभी लिख पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी की किराया, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। जैसे कि बोल रहा है कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, टैक्सी से। टैक्सी किसको बोलते हैं, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे टैक्सी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहे कि एक रास्ता है, क्या है, तो रास्ता। चलिए हम रास्ता बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ मान के चलिए रास्ता है, क्या है, रास्ता गया हुआ है। तो यहाँ से रास्ता स्टार्टिंग होता है, यहीं क्या होता है एंड हो जाता है। तो बोलता है कि यहाँ पर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर के, यहाँ मान से यहाँ लिखा हुआ भी रहता है कि नहीं बोर्ड में कि आप इतना किलोमीटर आगे हैं, इतना किलोमीटर बाकी है, इतना किलोमीटर आगे है, तो 1 किलोमीटर पर लिखा रहता है ना, तो वही समझ लिए बोर्ड लगा दिए हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर पर, ठीक है। तो यहाँ जैसे जान रहे हैं 1 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस तरह क्या हुआ बढ़ते गया। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ, यहाँ से, यदि जो यहाँ से जब पहला स्टार्टिंग करता है और यहाँ से 1 किलोमीटर तक जाता है तो उसे 15 रुपये क्या करना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यदि और आगे बढ़ चलता है तो उसे कितना देना पड़ता है, 8 रुपये बढ़ते जाता है। फिर एक और आगे और किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपये बढ़ते जाएगा, फिर आगे जाएगा फिर 8 रुपये बढ़ते जाएगा, फिर आगे जाएगा तो 8 रुपये बढ़ते जाएगा। यानी कि देख रहे हम लोग इस तरह क्या बोल रहा है, बढ़ते जाएगा। पहले जो किलोमीटर जाएगा 1 ही किलोमीटर तो 15 रुपये लगेगा, बाकी सब 8 रुपया ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में, तो समांतर श्रेणी मतलब समझ पहला क्या लिखना पड़ता है, प्रथम पद। तो स्टार्टिंग ही कहलाता है क्या, प्रथम पद। जिससे कि हम लोग चलते हैं, चलना शुरू करते हैं ना, जब प्रथम कदम रखते हैं, मतलब पहली बार चलते हैं तो 1 कदम बढ़ाते हैं तो नहीं बोलते प्रथम कदम रखें, फिर दूसरा बार लगाते हैं तो दूसरा कदम बोलते हैं। जैसे कि आप लोग फुटबॉल भी खेलेंगे तो जहाँ पर वो आता है बॉल फर्स्ट है और वहाँ से यदि गोली मारते हैं तो फिर
बॉलपस्ट का दूरी रखा है तो पैर से नाप के रखा जाता है कि नहीं, तो नहीं बोलते इतना इतना डेग है, ठीक है, इतना डेग पर रखने पर। तो पहला जब पद स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ से वन गिना जाता है कि नहीं। तो हम यहाँ से चलना स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मेरा पहला पद क्या कहलाएगा, 15 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 15। तो हमें यहाँ लिखेंगे ये वन, जैसे कि पहला पद को क्या बोला जाता है, प्रथम पद, ठीक, लिख देते हैं। प्रथम पद को हम लोग बोलते हैं ये वन। तो कितना ले रहा है, 15 रुपये। कितना ले रहा है, 15 रुपये, ठीक है। अब यदि हम द्वितीय पद देखते हैं तो पहला द्वितीय पद चलेंगे, यहाँ तो चल गए 15 रुपया लिया, फिर आगे आगे यहाँ तो दोनों पैसा ऐड हो जाएगा कि नहीं। तो वही करेंगे, पहला के 15 रुपया लिया और दूसरा पद को कितना लिया, फिर आगे चला तो 8 रुपया, तो टोटल कितना आ गया, 23 रुपये। कितना आया, 23 रुपये। अगर हम क्या करते हैं, 3 किलोमीटर तक जाते हैं तो देखिएगा, तो ये 3 बराबर 2 किलोमीटर तक चले थे, कितना आया था, 23 रुपये। कितना आया था, 23 रुपया। और 1 किलोमीटर और आगे बढ़े थे यहाँ से यहाँ तक, प्लस कितना है, 8 रुपया। तो कितना होते थे, 11 और 2 कितना, 33 आया कि नहीं। यानी कि जो प्रथम पद आ गया 15, द्वितीय पद आ गया 23, तृतीय पद आया 31। तो आप इस तरह भी जोड़ सकते हैं, 23 यहाँ लिखे नहीं तो आप चाहिएगा तो इसको तृतीय पद लिखने के लिए तो 3 पद, 1 2 3 पद, यानी कि यहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग तो 15 + 8 कीजिएगा तो फिर भी इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि मेरा सार्वअंतर है कि नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग चेक करने के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं, डी। क्या यूज करते हैं, डी बराबर क्या आता है, ये 2, क्या आता है, ये 2 माइनस ये 1 आता है, ठीक है। और यानी कि 2 बार यदि 2 से अधिक मतलब आप क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा, ठीक है, तभी पता चलेगा, ना तो फिर नहीं पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि जो आप ऐसा नहीं कीजिएगा, ये 1 में ये 2 घटा दीजिए, पहले बड़ा वाला उसके बाद छोटा वाला, ठीक है। अब ये 3 में क्या करेंगे, ये 2 घटाएंगे, ठीक है। इस तरह कोई भी कहीं भी आप मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए यही यदि हम पुट करते हैं इसमें तो ये 2 मेरा कितना आया था, 23, तो हमने 23 लिखे, माइनस ये 1 कितना है, 15 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8 बचेगा। अब इसमें चेक करते हैं, ये 3 मेरा कितना है, 31, यहाँ माइनस माइनस ये 2 मेरा कितना है, 23, तो 23 यहाँ घटाएंगे तो 31 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा, 8। तो यहाँ पर देख रहे हैं 8 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 8, यानी कि जो समांतर श्रेणी जो निकल रहा है डी बराबर, तो यानी 8 और बराबर निकल रहा, तो ये क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी है। क्या लिखेंगे, समांतर, ठीक है, समांतर श्रेणी या श्रेणी जो भी लिख सकते हैं, श्रेणी है, ठीक है, कंप्लीट हुआ। चूंकि लिखेंगे, ठीक, चूंकि यह समांतर श्रेणी है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ, आपका आंसर यही दिया होगा बुक में, ठीक। बस एक पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर में बोला है क्या, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक। इसमें लिखा है कि बोला किसी बेलन का, ठीक, विद्यमान हवा में से मात्रा की जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बोला है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा में 1/4 भाग बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि आप लोग कभी भी बेलन अवश्य फुलाए होंगे कि नहीं, तो जैसे कि चाहे आप मुंह से फुलाए होंगे चाहे पैप के वगैरह से, तो क्या होता है जब उसमें पैप में हम लगाते हैं, जो पाइप वाला होता है हवा निकालने वाला नली, तो यदि बैलन में लगाते हैं थोड़ा सा फुला के रखते हैं, फिर लगाते हैं तो लगाने समय हल्का हवा नहीं निकल जाता है। यदि फिर उस तरह भी हो गया, यदि हम मुंह से फुलाते हैं तो फिर यदि मुंह से फुलाने समय भी क्या होता है, हल्का हवा निकल जाता है, निकलता है कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि फुलाने वक्त में जो हो रहा है उसमें जो हवा भरा गया है, मान के चलिए उसमें हवा 1 लीटर भरा गया है, तो यदि उसमें फुलाने समय 1/4 भाग निकल जा रहा है, यानी कि जो 250 ml क्या हो रहा है, निकल जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह बोला है कि जब हम पंप करते हैं, हवा मारते हैं उसमें बैलून में, तो 1/4 भाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर बताने जा रहे हैं, ठीक। जैसे कि सबसे पहली बार लिखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, बैलून में हवा
क्या मान रहे हैं, हवा कितना है 1 मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ तो 1 मान रहे, तो मेरा ये 1 बराबर कितना हो गया, पहले से ये 1 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, अब ये 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हवा, ठीक है, निकाला गया, ठीक, निकाला गया कितना 1/4। ठीक है, तो हम लोग ये 2 जब निकालेंगे, 1 पहले आया था, 1 में माइनस करेंगे 1/4, तो मेरा कितना आएगा 4, एलसीएम आ जाएगा 4, और भागा देंगे 4 से, कितना आएगा 4 ही आएगा, 4 अब से भागा देंगे तो 1, 1 तो 1 बानी की 3 कितना आया 4। ठीक है, अब निकालेंगे, फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हवा निकालने पर। ठीक है, फिर हवा निकालेंगे कि नहीं, तो हवा, ठीक है, निकालने पर, यहाँ लिख रहे हैं क्या, हवा निकालने पर। ठीक है, तो कितना था, पहले मेरा 1/4 था, गुने 3/4 था, गुना करेंगे तो कितना आएगा 3, ऊपर से गुना करेंगे नीचे, यानी 13/16 आ गया। उसके बाद देखिएगा ये 2 बराबर मेरा कितना है 3/4 है, तो ये 2 कितना आया था 3/4 आया था। हवा निकल रहा है कितना 3/16 भाग निकल रहा हवा, तो एलसीएम लेंगे 16 आएगा, भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, 4 3 12, फिर माइनस के माइनस 16 भागा देंगे 1, 1 3 से गुना करेंगे 3, घटाएंगे तो देखिएगा कितना है, घटाने पर कितना आएगा 9/16, कितना है 9/16, तो मेरा कितना ये 2 का मान निकला। ठीक है, अब और ध्यान दीजिए, अब क्या निकालेंगे, ये 3 क्या निकालेंगे, फिर से क्या करेंगे, हवा निकालें, तो लिखेंगे हवा निकालने पर, क्या चीज़ पर, निकालने पर। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे तो हवा तो निकालना पड़ेगा नहीं कि नहीं, आगे जब बार बार जब फुलाएंगे तो बार बार हवा निकलेगा, तो उसी तरह फिर से फुला रहे तो हवा मेरा कि पहले कितना था ये 2 में, जिसे वहाँ नहीं बताए थे, यहाँ पर जैसे कि ये 2 देखते होंगे, यदि ये 3 ले रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पर ये 3 निकालते थे तो ये 2 का मान यहाँ बैठाते थे कि नहीं, और यहाँ जो आगे श्रेणी बढ़ते थे वही करते थे। तो यहाँ कितना ये 2 मेरा कितना आया 9/16, तो 16 लिख दें, और हवा कितना मेरा निकल रहा है 1/4, तो हमने 1/4 लिए, गुना करेंगे 9/9, 16 चक कितना है तो 64 आता, 64 यानी कि मेरा ये आ गया। ठीक है, अब क्या करें 3 का मान निकालते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बताए रखे थे कि जो ये 3 निकालते थे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा, ये 3 निकालते थे तो ये 2 का मान लेते थे कि, तो वही करेंगे। सबसे पहले यहाँ मान कितना है मेरा, ठीक है, ये 2 का मान देखिएगा कितना है से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 का मेरा मान कितना आया था 9/16, तो 9/16 ले दिए, माइनस आनी हवा कितना निकला था 9/14, तो 14 लिख दिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 64, अब भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, 4 और 9 से गुना करेंगे कितना आएगा 36, यहाँ पर माइनस तो माइनस 64 से भागा लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 से 9 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, घटाएंगे तो घटाने पर देखिएगा 9 16 में से 9 गया 7 यानी 27 बटे कितना है 64, तो यहाँ हमें क्या मिला, ये 3 का मान मिला, और ये मेरा क्या था ये 1 का मान। यदि हम लोग चेक करते तो क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं कि नहीं, तो चलिए हम डी मान निकालते हैं। सबसे पहले डी का फॉर्मूला था, तो ये 2 माइनस ये 1 होता है, तो ये 2 मेरा कितना था 9/16, तो 16 लीजिए माइनस ये 1 मेरा कितना 1, तो यहाँ पर देख रहे हैं 16 का एलसीएम लेना पड़ता है, तो 16 भागते हैं 1 आता है 9 से 9, फिर माइनस के माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 16, तो भागा लाएंगे तो 16 से गुना करेंगे तो 16 ही आएगा, घटने पर कितना बचेगा -7 बटे कितना आएगा 16। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फिर मिलाने का, ये 3 माइनस ये 2 अभी घटाएंगे है कि नहीं, तो ये 3 मेरा कितना आया था ध्यान दीजिएगा 27/64, कितना आया था 27/64 आया था, और ये 2 कितना आया था 9/16, 9/16 ले दिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 64 आएगा, और भागा लगाएंगे 64 तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 और 27 से गुना के 27 माइनस के माइनस 16 चक 64, 9 चक 36 आ जाता है, फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 9, यानी 9 बटे कितना आया 64 आएगा। तो यहाँ देखें ये डी का मान, ये डी का मान, इसको ये 1 बोलेंगे, इसको ये 2, तो यहाँ लिखेंगे ये 1 बराबर नॉट इक्वल टू ये 2, यानी कि डी का मान जो है समांतर नहीं आया, जिसके कारण क्या कहलाएगा या समांतर नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा
कहलाएगा, समांतर नहीं है। ठीक है, नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग का पहला नंबर का बी नंबर देख रहे हैं। जैसे सी नंबर लिखा हुआ क्या, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने के आइए लगता, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लगता 150 रुपया है, तथा बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। आने की जिस तरह हम लोग पहला का ये नंबर बताए कि नहीं, सेम वही उसी तरह बनेगा, है कि नहीं। जैसे कि हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सी नंबर है। कितना नंबर है? सी नंबर क्वेश्चन में। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात है कि देखिए ये कुआं है, क्या है, एक कुआं छाप दे रहे हैं। ठीक है, तो कुआं है, जो कुआं जो मान के चलिए कुआं ऐसा रहता है कि नहीं है, तो हम देखिए कुआं ऐसा रहता है, यहाँ पानी वगैरह भरा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे करके कुआं रहता है। तो बोलता है यहाँ पर पृथ्वी स्तर यहाँ तक रहता है कि नहीं, पृथ्वी यहाँ तक। तो बोलते हैं कि यहाँ से 1 मीटर खोदने से मीटर का अंतर रख देते हैं। ठीक, तो बोलता है कि 1 मीटर जब खोदा जाता है तो उसको कितना मिलता है, 150 रुपया। उसके बाद प्रत्येक मीटर में क्या होता है, 50-50 करके क्या होता है, बढ़ता जाता है कि नहीं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि प्रथम जो पहला खोद रहे हैं तो क्या है, मेरा 150 रुपया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम, क्या लिखेंगे, प्रथम बार। ठीक है, कुआं खोदने पर। ठीक है, खोदने पर। ठीक है, खोदने पर जो ये 1 मानेंगे उसको कितना दिखाएंगे, 150 रुपये। कितना दिखाएंगे, 150। अबर ये 2 निकालना पड़ेगा, कितना निकालना पड़ेगा, 2। अबर लिखेंगे फिर 50 रुपये मिलता है, कि 50 रुपया आगे मिलता है। ठीक, आगे मिलता है। ठीक है, जब 50 ये 2 तो ये 1 मेरा कितना, 15, फिर कितना मिलता, 50 रुपया। तो यहाँ से देख रहे हैं 50 रुपये मिलता, तो कितना आ गया मेरा, 200। कितना आ गया, 200। तो जल्दी देखिएगा, 150 रुपये यहाँ से खोदा फिर यहाँ तक जाएगा, तो टोटल पैसा कितना, 200 रुपये। तो इसी तरह 200 रुपये निकल गया। अबर 3 फीट तक जाएगा तो 200 रुपये पहले से मिला था। उसके बाद फिर क्या मिल रहा है, फिर 50 रुपये मिल रहा है, नहीं 50 फिर मिल रहा है। तो जोड़ेंगे, कितना आ गया, 250 रुपये। कितना आ गया, 250 रुपया। आप देखेंगे कि मेरा सार्वंतर बराबर है कि नहीं। तो सार्वंतर देखने के लिए फार्मूला क्या आता है, D1 बराबर ये 2 माइनस क्या आता है, ये 1। तो ये 2 मेरा कितना है, 200 रुपया। तो 200 रुपये लिख दिए, माइनस ये 1 कितना है मेरा, 150 घटाने पर कितना आएगा, 50 आ गया। ठीक, अब देखते हैं ये 2 मेरा कितना है, ये 2 का फार्मूला क्या आता है, ये 3 माइनस ये 2। ठीक है, तो ये 3 मेरा कितना है, 250 रुपये। तो 250 रुपया, ये 2 मेरा कितना है, 200 घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 50। तो देख रहे हैं यहाँ संख्या समांतर मिल रहा है। तो लिखेंगे क्या, D1 बराबर D2 समांतर है। ठीक, नहीं तो फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ समांतर है। क्या है, समांतर है। ठीक है, चलिए समांतर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लिखा है डी नंबर, ध्यान दीजिएगा। ठीक, डी नंबर, कौन सा नंबर देख रहे हैं, डी नंबर। ठीक, डी नंबर में लिखा हुआ है, बोला है क्या कि ठीक, बोला कि खाते में प्रत्येक वर्ष की मिश्रधन जबकि एक 10,000 रुपया है की राशि 8 वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करती। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटे क्या रहता है, 100। ठीक है, तो वही फार्मूला पर क्या करेंगे, हम बैठाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कितना नंबर है मेरा, डी नंबर। तो डी नंबर में लिखेंगे, जैसे कि दिया है, कितना दिया है, 8% ब्याज दिया कि नहीं। और मेरा दिया गया है, क्या दिया, 10,000 जो मूलधन। तो हम लोग मूलधन को क्या मानेंगे, A1 मानेंगे 10,000। कितना मानेंगे, 10,000। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब यदि हम दूसरा पद निकालेंगे A2, तो क्या होता है, फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे कि ठीक, ब्याज बराबर के, ठीक, मिश्रधन ब्याज बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, मिश्रधन ब्याज बराबर फार्मूला क्या आता है, मूलधन गुने, ठीक है,
दर गुने प्लस समय बटे क्या आता है 100 आता है। तो मेरा देख रहे हैं यहाँ पर कितना मूलधन 10,000, तो 10,000 लिख दिए। दर मेरा कितना दिया है मतलब परसेंटेज, ठीक है। ठीक है, तो दर मेरा कितना दिया गया है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दर दिया मेरा 8%, तो 8 लिख दिए। समय कितना दिया 1 तो 1 से भागा दें, काटेंगे तो 1 कट गया, तो यहाँ से कितना रहा 800 रुपया। और जो बोलेगा मिश्रधन मतलब क्या होता है मूलधन और क्या होता है मिश्रधन का जोड़ दिया जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा A2 का मान निकल जाएगा। तो A2 का यदि मान निकालेंगे तो मेरा मूलधन कितना था, यहाँ पर 10,000 था, तो हमने 10,000 लिख दिए। देख रहे हैं मूलधन 10,000 बैठाए तो 10,000 प्लस जो मिश्रधन का ब्याज आया कितना आया 800 रुपये, जोड़ देने पर कितना आया 10,800 रुपया, 10,800 रुपया। तो मेरा क्या निकला A2। अब क्या निकालेंगे A3। तो A3 से हम इसी तरह फार्मूला लगेगा, डायरेक्ट हम पुट कर दें। वोल्टा भी इस पे निकलेगा 10,800 गुने 8% 1 ईयर के लिए 1 ईयर बटे 100 के 100 काट देंगे तो एक कट गया। अब गुना कर देते कितना 64 आठानी 864 आएगा। तो A3 बराबर पहले यहाँ पर कितना था 10,800 था, 800 लिख दिए प्लस 864 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, 4 एकम 4 6 का 8 16 16 के 16 यानी कि 11,664 आया। यदि हम क्या निकालेंगे डी का मान, तभी ने पता चलेगा मेरा समांतर है कि नहीं। तो डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं A1 माइनस A2 माइनस क्या होता है A1। तो मेरा A2 मेरा कितना निकला था 10,800, ठीक है। A1 कितना है 10,000, कितना है 10,000। यदि यहाँ से हम घटाएंगे तो क्या आएगा 800 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये D2 देखते हैं। D2 का क्या था A3 माइनस क्या आएगा A2। तो A3 मेरा कितना निकला था 11,664 माइनस A2 मेरा कितना है 10,800 रुपये। तो 800 घटाएंगे तो देखिएगा 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, बच गया 16 में से 8 गया तो 8, 0 में से 0 गया तो 0 आने की 804 आया। तो देख रहे हैं यहाँ डी का मान 800 आया था, यहाँ डी का मान 804 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे डी बराबर नॉट इक्वल टू, ठीक है D2। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे यह समांतर नहीं है, क्या है यह समांतर नहीं है, ठीक है। चलिए यही पहला नंबर क्वेश्चन क्या होता है एंड होता है। अब होगा क्या होगा बनाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत इजी आप जो देख रहे हैं सिर्फ थ्योरी थोड़ा क्या होता है समझना रहता है, ठीक है। अब जो दे दिया गया बहुत के बहुत इजी है, ठीक है। चलिए हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक। बच्चों आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में बोला कि प्रथम पद दे दिया गया है जैसे कि ये है, और सार व अंतर दे दिया गया डी जिसको मानते हैं कि नहीं, यानी उसी से क्या करना आगे पद 4 ज्ञात करना, कितना तक 4 तक। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं पहला पद दे दिया गया तो हम लोग क्या ज्ञात करना होगा A2। तो A2 हमें कैसे ज्ञात होगा A1 प्लस क्या आएगा डी का अंतर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या मेरा A1 कितना है 10 है तो 10 लिखेंगे, डी मेरा कितना है 10 तो कितना आ गया 20। तो मेरा दूसरा पद क्या आ गया 20, ठीक है। अब क्या करेंगे तीसरा पद यदि ज्ञात करेंगे तो तीसरा पद क्या आएगा A2 प्लस डी लिखाएगा, क्या लिखाएगा A2 प्लस डी। तो A2 मेरा कितना आया था 20 तो 20 लिख दिए प्लस तो प्लस। अब डी कितना है 10 है 10, यहाँ से कितना आया 30 आंसर 30 आ गया। अब क्या लिखेंगे A3। तो A3 मेरा क्या आ जाएगा A2, यहाँ से कम ले रहे हैं देख रहे हैं सभी में कम ले रहे हैं तो उसी तरह आपको भी क्या करना है कम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर A4 ज्ञात करेंगे, A4 बराबर क्या हो जाएगा A3 प्लस डी। तो देख रहे हैं A3 कितना आया था 30 आया था प्लस डी मेरा कितना आया था 10, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 40। तो A5 यदि जोड़ेंगे तो कितना A4 प्लस क्या आता है डी। तो A4 मेरा कितना है 40, डी मेरा कितना है 10, जोड़ेंगे कितना आ गया 50। तो यही सारा मेरा 4 डिजिट आ गया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इसी तरह हमारे साथ बने रहें और क्या करेंगे हम आगे क्वेश्चन आप लोग का बताएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। फिर उसी तरह
मेरा क्या करना है, इसमें भी निकालना है। ये 2 निकालेंगे तो ये 1, ठीक है, प्लस डी, तो ये 1 कितना -2, ठीक है, प्लस डी कितना 0, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए जोड़ने पर माइनस माइनस यानी कि -2 आ जाएगा। अगर ये 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस डी, तो यहाँ पर देखिए ये 2 कितना आया था -2 डी मेरा कितना 0 0, जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। अब क्या निकालेंगे, ये 4 क्या निकालेंगे, ये 4, ठीक है, यदि ये 4 निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 3 प्लस डी, तो ये 3 मेरा कितना आया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये 3 क्या था -2, ठीक है, प्लस कितना 0 तो 0, जोड़ेंगे कितना -2। अब क्या निकालेंगे, 5 ओपन, तो ये 4 प्लस क्या आएगा डी, तो ये 4 मेरा कितना आया था -2 प्लस 0, जोड़ेंगे कितना आएगा -2, तो नहीं देख रहे, ये ला मेरा आंसर हुआ, ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर है, ये सब क्या है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर सेम उसी तरह, ये 2 बराबर क्या आता है, आप लोग फार्मूला पुट कर लीजिए, हम डायरेक्ट बैठा, चलिए बैठा देते हैं। ये 1 प्लस डी, तो ये 1 कितना है 4 है, प्लस डी माइनस कितना है -3, घटाएंगे देखिए +4, ध्यान दीजिए 4 के 4 आ जाएगा, प्लस माइनस -3, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब निकालेंगे ये 3, तो ये 2 मेरा कितना, ये 2 प्लस क्या आ जाएगा डी, तो ये 2 मेरा कितना है था 1 के 1, डी कितना -3, तो -3, सॉल्यूशन करेंगे 1 प्लस माइनस -3, घटाएंगे -2 बचेगा, कितना बचेगा -2। अब क्या निकालेंगे, ये 4, तो ये 4 क्या, तो ये 3 प्लस डी, तो ये 3 मेरा कितना है, ध्यान आया था -2, तो लीजिए +3 है तो 3 -2 प्लस माइनस -3, घटाएंगे माइनस माइनस प्लस यानी 5 आ गया, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। अब नेक्स्ट एक और देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक और क्या आता है, ये 5 लगाना पड़ेगा, तो ये 5 क्या आता है, ये 4 प्लस डी, तो ये 4 कितना आया था -5, तो -5 प्लस डी -3, तो -5 प्लस माइनस -3, ठीक है, घटाएंगे प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 8, यानी आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला देखेंगे, ठीक, कितना नंबर है, डी नंबर, सेम उसी तरह ये 2 बराबर ये 1 प्लस डी, तो ये 1 कितना है -2 प्लस डी मेरा कितना है 0, जोड़ेंगे तो कितना है -2, फिर ये 3, तो ये 2 प्लस कितना है डी, ठीक है, तो मेरा देखिएगा ये 2 कितना आया था -2 के -2, डी मेरा कितना है 0, तो 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2। अब क्या करेंगे, -3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 4 रहेगा ना यहाँ, ये 3 कितना है, ये 3 प्लस डी, तो ये 3 मेरा कितना आया था -2, डी मेरा कितना दिया है 0, अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए -2 आ गया। अब ये 1 2 3 4, अब 5 तो जाएंगे, है कि नहीं, तानी फिर कितना आएगा, ये 4 प्लस ये कितना आएगा डी आएगा कि नहीं, तो ये 4 मेरा कितना है -2 है, तो -2 प्लस डी मेरा कितना है 0, तो 0 यदि घटाएंगे कितना है 0, तो यहीं पर देख रहे हैं मेरा ये आंसर है, फिर कहाँ पे ये आंसर है, फिर ये आंसर, फिर ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले बढ़ते हैं, पॉइंट वाला, कुछ नहीं, सब इजी, इसको देख के आप लोग नहीं घबराइएगा, ठीक है, बहुत के बहुत इजी है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम डी का मान, ये का मान निकालेंगे, ये 2, तो ये 1 प्लस क्या आता है डी, तो ये 1 कितना -1.25 है, फिर प्लस है कितना है -0.25 है, तो फिर -1.25 प्लस माइनस -0.25, माइनस माइनस क्या आता है प्लस हो जाता है, निशान क्या आता है माइनस को। चलिए जोड़ते हैं 25 25 50 यानी 1 पॉइंट कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये 3 निकालते, तो ये 2 प्लस क्या आएगा डी, तो ये 2 मेरा कितना आया था, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है -1.50, और डी का मान कितना है -0. कितना है 25 माइनस में, तो यहाँ देखिएगा -1.50 प्लस माइनस -0.25 है कि नहीं, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस ही जुड़ जाएगा, और जोड़ेंगे कितना 1.75 आ गया कि नहीं, यहाँ से क्लियर हो। अब ये 4 निकालेंगे, तो ये 4 क्या है, ये 3 प्लस क्या है यहाँ पर डी, तो यहाँ पर ये 3 कितना आया था -1.75 आया था, डी के मान कितना -0.25 है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि -1.75 है, प्लस माइनस 0.25, यदि प्लस माइनस करेंगे माइनस ही आएगा, जोड़ेंगे तो कितना है 0.0, ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट कौन सा देखेंगे, A5, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक,
ये 5 देखेंगे 4 नंबर में, तो क्या लिखना पड़ेगा, ये 4, ठीक है, ये 4 प्लस किया डी, तो ये 4 मेरा कितना था -2 प्लस डी मेरा कितना है -0.25, तो 25, ठीक है, -2 प्लस माइनस माइनस 0.25 आ गया, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, तो दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा -2 पॉइंट कितना आएगा 25 आएगा, ही आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक। तो आप लोग का जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक। बोला है कि नि में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखें, यानी कि प्रथम पद पूछ रहा है, सारवंतर जिसे डी निकालते थे, है कि नहीं, बस वैसा ही निकालना, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि पहले बता चुके हैं, जो प्रथम पद होता है पहले वाली संख्या होता है, तो पहले वाले संख्या से के प्रथम पद को क्या नाम से जाना था, ये 1 से जाना जाता था, और क्या प्रथम पद यहाँ 3 है, तो 3 आंसर आ गया, ठीक, प्रथम पद। अब बोला सारवंतर, सारवंतर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी का फार्मूला क्या आता है, ये 2 माइनस ये 1, ठीक है, तो ये 2, इसको ये 1 मानते हैं, इसको ये 2 मानते हैं, इसको ये 3 है कि नहीं। इस तरह क्या किए हम बेसिक क्लास में भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं कि नहीं। तो ये 2 मेरा कितना 1 है, माइनस है, यहाँ कितना है 3, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा -2, तो -2 आ गया, ठीक है। इस तरह दो कम से कम सिर्फ एक ही जांच करके आंसर ला सकते हैं, बस हो गया, आंसर ला गया, ठीक है। जांच कीजिएगा आगे, और तो फिर यदि ये और आगे अंतर कीजिएगा तो फिर -2, बाकी क्वेश्चन में इतना ही पूछा तो इतना ही बना दिए, ठीक है। अब बी नंबर देखते हैं। जैसे कि बी नंबर में पहला पूछा प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या बोले थे, ये 1 बराबर थी, कितना प्रथम पद -5, तो -5 आ गया आंसर। अब बोला है कि सारवंतर, जैसे कि डी बोला जाता है, D1 में क्या, ये 2 माइनस ये 1, तो ये 2 मेरा कितना -1 है, तो माइनस के माइनस, और ये 1 कितना है -5। अब देखिएगा इसको, -1 है, माइनस 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 क्या आता है +5, घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो मेरा आंसर आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ फिर हल लिखेंगे पहले कि प्रथम पद क्या बोलते हैं, प्रथम पद, प्रथम पद क्या है मेरा, जिसको ये 1 से नाम से भी जाना जाता है, 1/3। अब डी मान निकाल लेंगे तो क्या था, ये 2 माइनस ये 1, तो ये 1 इसको बोलते, ये 2 इसको बोलते, तो ये 2 कितना मेरा 5/3 माइनस, तो A1 कितना 1/3, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 से भागा देंगे 1 आएगा, 1 और 5 से गुना करें 5, यहाँ पर 3 भागा देंगे 1 और 1 से गुना करेंगे 1, और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 1 जाए कितना बचेगा 4, बच गया 3 में से 3, आने की मेरा ये आंसर आ गया और ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि पहले हल लिखते हैं कि नहीं, प्रथम पद, प्रथम पद लिखिए या ये 1 लिखिए, ठीक, सेम आता है, कितना है 0.6, तो 0.6 आंसर आ गया, ठीक। उसके बाद बोला सारवंतर, जिसे डी बोलते थे, क्या डी के फॉर्मूला, ये 2 माइनस ये 1, ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ये 1 इसको बोलते हैं, ये 2 इसको, ये 3, तो ये 2 इसको बोलते हैं कि नहीं, तो ये 2 कितना 1.7 माइनस ये 1 कितना मेरा 0.6, यदि आप घटाइएगा तो कितना 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर 1 में से 1 आने की 1.1 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए यही एंड हुआ तीसरा नंबर, चौथा नंबर चलेंगे, ठीक। प्यारे बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले सीरियल से 4 को बता दे रहे हैं, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझ में आएगा तो समझ में बिल्कुल आएगा, बहुत ईजी है कि नहीं। यदि फिर आप लोग का थोड़ा सा भी दिक्कत होता होगा तब वीडियो फिर से पुनः देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बोला है कि निम्न में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर डी ज्ञात कीजिए, ठीक है, तथा इनके 3 आगे पद लिखे, यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डी निकालेंगे, क्या करेंगे, डी निकालेंगे। यदि डी निकल जाएगा तो वहाँ से 3 पद आगे निकालेंगे, यानी कि यहाँ तक दिया गया है, इसके आगे कौन सा संख्या होगा उस संख्या को क्या करना, हम लोग का पता करना है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल, क्या लिखते हैं, हल। तो इसको जानबे करते हैं आप लोग, ये 1 मानते हैं, इसको ये 2, इसको ये 3, इसको ये 4, है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो डी, तो डी का फार्मूला क्या आता है, एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 2 कितना था, ये 2 माइनस ये 1, जैसे कि बड़ा वाला हम छोटा
बड़ा से छोटा घटाया जाता है। ठीक, तो ये 2 मेरा कितना है 4 है तो 4 लिख दिए, और मेरा ये 2 कितना है 2 है तो 2 घटाएं कितना है 2। अब नेक्स्ट चेक करते हैं ये D2 में। ठीक है, तो D3 माइनस क्या लिखाएगा D2, तो D3 मेरा कितना 8 है तो 8 लिख दिए, माइनस के माइनस D2 मेरा कितना 4। यहाँ से यदि घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है मेरा 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 4। ठीक है, यहाँ तक देख रहे हैं कि नहीं, यानी कि घटा रहे तो D का मान क्या 4 आ रहा है, जो D1 इजकल टू D2 बराबर नोट आ रहा है, यानी कि लिखेंगे कि चूंकि या ठीक है समांतर, ठीक है समांतर श्रेणी नहीं है, क्या लिखेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, जब नहीं रहेगा तो वहीं छोड़ देंगे इसको। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेम इसी तरह पर लिखेंगे हल। ठीक है, तो हल लिख के क्या D बराबर फॉर्मूला क्या था A2 माइनस A1, तो A2 इसको ये मानते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4 है कि नहीं। इसी तरह आगे क्या होता है बढ़ते जाता है, क्या बढ़ जाता है बढ़ते जाता है आगे। ठीक है, तो मेरा देख रहे हैं A2 कितना मेरा 5/2 है तो 5/2 लिख दिए, माइनस के माइनस। A1 मेरा कितना है 2 के 2। अब देखिएगा इसको यदि एलसीएम लेकर लीजिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, और भागा दीजिएगा 5 के 5 आएगा, माइनस के माइनस भागा दीजिएगा 2 से तो 2 आएगा, और 2 से गुना कीजिए कितना आएगा 4, घटाइएगा तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा। यहाँ तक कंप्लीट हो। और नेक्स्ट देखते हैं, और D2 बराबर क्या लिखेंगे D3 माइनस से D2, तो आंसर D3 मेरा कितना 3 के 3, A2 मेरा कितना 5/2, तो 5/2 लिख दिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, भागा लगाएंगे तो 2 आएगा, 2 और 3 से गुना होगा कितना आएगा 6 माइनस 5, घटाएंगे तो कितना 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा सेम है, तो यहाँ जब भी मिल गया मेरा D बराबर लिख दें D1 बराबर D2 है, तो लिखेंगे समांतर है, क्या लिखेंगे समांतर है। ठीक है, चलिए समांतर रहने पर क्या बोला गया 3 पद आगे लेने के लिए, तो यहाँ देख रहे हैं 4 तक दिया गया। अभी क्या करेंगे 5 लेंगे, क्या करेंगे 5 लेंगे, तो ठीक, तो ये 5 बराबर क्या आएगा ये 4, इससे कम लेते हैं ये 4 प्लस क्या आता है D, तो सबसे पहले ये 4 मेरा कितना दिया 7/2 दिया है, तो 7/2 ले दिए प्लस के प्लस। D हमें कितना निकला 1/2, तो 1/2। यहाँ क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, भागा लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 और 7 से गुना करेंगे 7 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लस के प्लस लिखाएगा, 2 से भागा देंगे 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 1, जोड़ेंगे तो कितना का 7 8, 8/2। इसको भी काट दीजिए, कितना कट गया तो 4, यानी कि D मेरा ये 5 बराबर कितना या 4 आंसर आया। बोला था 3 कम से कम ज्ञात करने का, और ज्ञात करते हैं 6 वाला। ठीक है, तो क्या आएगा ये 5 प्लस कितना आता है D, तो ये 5 मेरा कितना है तो 4 के 4 लिख दिए, प्लस D मेरा कितना है तो 1/2, तो 1/2 लिख दिए। अब एलसीएम देंगे तो 2 आएगा, भागा लगाएंगे तो 2, गुना करेंगे कितना आएगा 8, प्लस के प्लस 2 से 2 भागा देंगे 1, 1 से गुना करेंगे 1, जोड़ेंगे कितना आएगा 9/2, कितना आएगा 9/2। ये भी आंसर आ गया आपका, ये भी आंसर आया। एक और बोला है, क्या बोला है 3 कम से कम, तो ये अभी 7 लेते हैं कि नहीं, तो ये 6 प्लस D लेना पड़ेगा, तो ये 6 मेरा कितना है 9/2 आया था, तो 2 लिए। D मेरा कितना था 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, भागा लगाएंगे 9 के 9 बच जाएगा 1 तो 1, इसको जोड़ेंगे तो 10 बटे कितना आएगा 2, काटेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि ये 7 बराबर कितना आया मेरा 5 आया। ठीक है, यही आप लोग का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसी तरह बहुत ईजी, बहुत ईजी। सबसे पहले आप D निकालिए, D में यदि समांतर आ गया तो आगे बढ़िए, और यदि नहीं आया तो नहीं बढ़िए, है कि नहीं। अगला पद नहीं निकालिए, बहुत ईजी है, ना के बराबर ईजी, थोड़ी सा चैप्टर हार्ड है, सिर्फ समझना है। चलिए जैसे कि क्या बोलते हैं A1 इसको A2 इसको A3 इसको ये बोलते हैं A4, तो सबसे पहले क्या बताएं D1 निकालने, तो D1 निकालने फार्मूला क्या आता है A2 माइनस A1, तो A2 मेरा कितना -3.2 है, माइनस के माइनस लीजिए, A1 कितना -1.2 के 2। ठीक है, -3.2 माइनस माइनस क्या आता है प्लस 1.2। ठीक है, प्लस माइनस होता है घटाने पर, बड़ा संख्या घटा जाएगा, तो 2 में से यदि 3.2 में से जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा -2। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब निकाल के देखते हैं D2, तो क्या होता है ये 3 माइनस क्या आएगा ये 2, तो ये 3 मेरा कितना है -5.2 है, ये A2 मेरा कितना है
माइनस 3.2 है तो 3.2 माइनस 5.4 माइनस माइनस क्या था प्लस जो 3.5 घटाने पर कितना बचेगा 2 बचेगा माइनस में। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ दोनों क्या समांतर है कि नहीं। तो हम क्या करें आगे पद निकालने, तो 4 तक दिया है तो हम निकालेंगे पांचवा पद है कि नहीं। तो चलिए पांचवा निकालते हैं। फार्मूला क्या था ये 4 प्लस डी। तो ये 4 मेरा कितना है -7.2 है, डी मेरा कितना था -2 आया था कि नहीं। तो -7.2 प्लस -2 घट जाएगा तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, नहीं साइन क्या होता है माइनस का, जोड़ेंगे तो 9.2 आंसर आ गया। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अब निकालते हैं ये 6 मान। तो ये 6 का क्या था ये 5 प्लस क्या था डी। तो ये 5 मेरा कितना आया था -9.2 प्लस डी मेरा कितना -2। ठीक है ठीक, माइनस प्लस माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस आने की 2 आगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा -9 11.2 आ गया। अब एक और पद बोला थे ये 7 निकालते हैं तो क्या था ये 6 प्लस क्या आएगा डी। तो डी ये 6 का क्या साइन है -11.6 के 6 है प्लस में डी का मान कितना आया था -2 के 2। ठीक है बराबर -11.6 प्लस माइनस 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13.6 माइनस। आंसर ये आपका आ गया, आंसर ये आपका आ गया और आंसर आपका ये आ गया। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है ध्यान दीजिएगा, अब बोला इसको ये 1 मानेंगे, इसको ये 2, इसको ये 3, इसको ये 4 है कि नहीं। तो D बराबर क्या फार्मूला आता है ये 2 माइनस ये 1। तो फार्मूला ये 2 मेरा कितना -6 माइनस -10 के 10 घटाएंगे तो माइनस, ठीक है 6 माइनस माइनस क्या था प्लस 10 के 10 घटाने पर कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4। अब क्या करते हैं D2 निकालते हैं। तो फार्मूला क्या था ये 3 माइनस ये 2। तो ये 3 मेरा कितना है देख रहे हैं यहाँ पर -2 माइनस अब कितना ये 2 -6 तो -6। ठीक है उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 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 क्या आता है +6 घटाने पर क्या आएगा 4। तो देख रहे हैं यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर, तो क्या आएगा इससे आगे पद निकलेगा 4 तक दिया गया है। तो अभी क्या निकालेंगे 5। तो क्या था ये 4 प्लस डी। तो ठीक है तो ये 4 मेरा कितना दिया गया है 2 है तो 2 लिख दिए प्लस डी का मान कितना है तो 4 जोड़ने पर कितना आएगा 6। अभी ये 6 से निकालेंगे तो क्या लिखा था ये 5 प्लस डी आता है कि नहीं। तो ये 5 मेरा कितना है तो 6, डी का मान मेरा कितना आया तो 4। तो 4 जोड़ देंगे तो कितना आया 10 आया। अब ये 7 निकालेंगे तो क्या था ये 6 प्लस डी। ठीक है तो ये 6 मेरा कितना आया था 10 के 10 प्लस डी, डी का मान मेरा देखिए कितना आया था 4। तो 4 जोड़ दे कितना आया 14। तो ये आप लोग का आंसर होगा। ठीक है चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख। अरे बच्चों आप लोग का बताने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा। ठीक है जैसे कि क्वेश्चन हम ले लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, वही सारा क्या किया हम क्वेश्चन ले लिए। ठीक है चलिए देखिएगा, सबसे पहले बनाते हैं और यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग सबको जानते हैं इसको ये 1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ये 1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ये 2, इसको ये 3, इसको क्या बोलते हैं ये 4। तो डी बराबर फार्मूला क्या आता है ये 2 माइनस क्या आता है ये 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 फार्मूला के ये 2 माइनस ये 1 कितना है ये 1। तो यदि घटाएंगे तो घटेगा, नहीं घटेगा तो क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। ये कॉमन लेंगे तो ये बच गया फिर ये बच गया, तो मेरा ये डी मान प्राप्त हुआ। अगर नेक्स्ट देखते हैं D2 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा ये 3 क्या आ जाएगा ये 3 माइनस क्या आ जाएगा ये 2। तो ये 3 मेरा कितना है यहाँ पर ये 3, तो ये 3 माइनस ये 2 कितना है मेरा ये 2। तो यहाँ से देख रहे हैं यदि हम क्या कर सकते हैं कॉमन निकलेगा तो क्या निकल सकते हैं ये यहाँ एक्स वायर है, क्या है एक्स वायर है, यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर क्या एक्स वायर है। यदि 2 एक्स वायर कॉमन लेंगे तो ध्यान दीजिए तो ये कॉमन बच जाएगा प्लस यहाँ 1 बच जाएगा। तो देख रहे हैं ये रहा मेरा अंतर एक जैसा नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा D1 बराबर D2 बराबर नॉट इक्वल टू, लेकिन लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ एक सार्व अंतर सार्व अंतर। ठीक है अंतर नहीं है, ठीक है चूंकि या समांतर नहीं है, क्या है या समांतर नहीं है। ठीक है चलिए नेक्स्ट हम बनाते हैं, इसको सेम उसी तरह बनाएंगे। डी का फार्मूला यूज करेंगे, इसको ये 1, इसको ये 2, इसको ये 3, इसको ये 4 मानेंगे है कि नहीं। तो ये 2 माइनस क्या आता है ये 1, तो ये 2 कितना है 2, ये माइनस कितना आता है ये घटाएंगे
कि दो दो में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ ये बचेगा कि नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। क्या आता है, ये 3 माइनस ये 2, तो ये 3 मेरा कितना है 3, ये तो 3 ये माइनस माइनस मेरा कितना है 2 ये, तो हमने 2 ये लिख दिए। यदि इसको घटाएंगे 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा ये, यानी कि देख रहे हैं यहाँ समांतर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि या समांतर है, क्या है समांतर है कि नहीं, समांतर है। चलिए जब समांतर रहेगा तो बोला आगे 3 पद और ज्ञात करने, तो 4 तक दिया गया है, तो 5वां निकाल लेंगे तो क्या आता है ये 4 प्लस डी, तो ये 4 मेरा कितना 4 ये, तो 4 ये लिख दिए प्लस डी मेरा कितना था ये, यदि दोनों जोड़ देंगे तो 4 यहाँ एक छुपा है तो कितना हो जाएगा 5 ये आ जाएगा। और डी 6 निकाल लेंगे, सॉरी ये 6 निकाल लेंगे तो ये क्या होता है ये 5, पहले क्या आता है ये 5 प्लस ये डी क्या रहता है डी, तो ये 5 मेरा कितना था 5 ये आया तो 5 ये लिख दिए प्लस डी मेरा कितना था ये, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 ये आएगा, ठीक। अब डी अब क्या निकालते हैं ये 7, ठीक है। तो ये 7 निकालने के फॉर्मूला क्या आता है ये 6 प्लस डी आता है, तो ये 6 मेरा कितना आया था 6 ये आया था प्लस डी मेरा कितना ये, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 ये, तो यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिएगा, सबसे पहले ये क्या है एक्स वायर में, तो इसको एक्स वायर तोड़ लीजिएगा, ठीक है, तब इजी होगा। चलिए इसको तोड़ते हैं, 1 का एक्स वायर 1 आता है, 5 का एक्स वायर कितना आता है 25 आता है, 7 का एक्स वायर कितना आता है 49, और इसका कितना 73 है, तो 73 यानी कि इसको ये 1 बोलेंगे, इसको ये 2, इसको ये 3, इसको ये 4 है कि नहीं। तो डी बराबर पहले निकालते हैं, फिर डायरेक्ट पूरे 25 माइनस 1 करेंगे कितना ये 24, फिर नेक्स्ट देखते हैं तो 39 माइनस 25 करेंगे कितना ये 24, यानी कि यहाँ पर क्या समांतर है, क्या है यहाँ लिखेंगे समांतर है। यदि समांतर है तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ से कंप्लीट आगे समांतर है तो बहुत ईजी होगा बनाने में, ठीक है। तो 5 आगे इसको 4 पद तक दिया कि ना, 5वां पद ज्ञात करेंगे तो क्या था ये 4 प्लस डी, तो ये 4 मेरा कितना 73 है, डी मेरा कितना आया था 24, यदि जोड़ेंगे 4 3 7 9 यानी कि 97, आगे ये 6 देखेंगे तो क्या फार्मूला आता है ये 5 प्लस क्या आता है डी, तो ये 5 मेरा कितना आया था 97, डी मेरा कितना आया था 24, जोड़ेंगे 7 4 कितने 11 9 2 11 11 12 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ से क्या निकालते हैं 7, तो क्या आता है ये 6 प्लस डी, तो ये 6 मेरा कितना आया था 121 प्लस डी मेरा कितना आया था 24, तो 24 यदि जोड़ देंगे तो कितना आएगा ध्यान दीजिएगा, ठीक 4 1 5 2 2 4 यानी 100 कितना है 45। अब आपका आंसर ये, आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ये वाला, ठीक है। यदि इसको वर्ग टूटेगा तो वर्ग तोड़ देंगे, नहीं टूटेगा तो नहीं तोड़ेंगे, 2 को वर्ग नहीं टूटता तो 2 के 2 ही लिख देंगे। अब देखिएगा 8 का एलसीएम दीजिएगा तो 2 4 फिर 2 यानी 2 के बदले बाहर आता है कि नहीं, तो 2√100 कितना है 2 आ गया। अब 18 का करते हैं, 18 का किया तो 2 9 आ जाएगा, फिर 3 × 3 यानी 3 का जोड़ा ले जाए तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर 32 को देखते हैं तो कितना है 2 बार में 16, फिर 2 बार में कितना आएगा 8, फिर 2 बार में 4, फिर 2 बार में 2, फिर 2 बार में 2 यानी 2 2 का जोड़ा यानी 4 बाहर आ जाएगा, √100 कितना है 2, इसको क्या मानेंगे A1, इसको क्या मानेंगे A2, इसको क्या मानेंगे A3, इसको क्या मानेंगे A4। और डी बराबर फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिए, क्या आता है A2 माइनस क्या आता है ये 1 आता है, तो यहाँ पर ये 2 कितना √102 है, ठीक, माइनस ये यहाँ पर देख रहे हैं कितना है ये रूट खाली सिर्फ क्या है √2 है। यदि यहाँ पर देखिएगा यहाँ 1 छुपा यहाँ 2 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो सिर्फ क्या बच रहा है √2 बच रहा है। फिर डी बराबर लिखेंगे A3 माइनस ये क्या लिखेंगे A2, तो फिर कितना 3√2 है माइनस कितना √102, फिर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा सिर्फ √102 आएगा, ठीक है। ध्यान दे रहे हैं कि अब क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक। चलिए देखते हैं, ठीक, आप क्या निकालते हैं अगला पद, जैसे बोला 4 तक दिया, 5वां निकालेंगे तो क्या आता है 5वां, ध्यान दीजिएगा तभी आप लोग का समझ में आएगा, ठीक है। तो 5वां में क्या आता है ये 4 प्लस क्या आता है डी, तो ये 4 मेरा क्या यहाँ पर लिखा कितना 4 √102 है प्लस डी, तो डी मेरा कितना आया था √2 आया था, कितना आया था √2, यदि यहाँ 1 छुपा यहाँ कितना 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 √2 आएगा कि नहीं। तो यहाँ क्लियर हुआ। अब ये
6 निकालेंगे तो देखिए ये फार्मूला क्या था, ये 5 प्लस क्या था डी, तो ये 5 हमने निकाला था क्या था 5√102 प्लस ये डी का मान कितना आया था 2, तो 2 आया था 2। अभी देख रहे हैं यहाँ 1 यहाँ 5 है तो जोड़ेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा, तो 6 लीजिए। अभी ये 7 निकालेंगे तो ये क्या था ये 6 प्लस डी, तो ये 6 मान कितना आया था 6√102, डी का मान कितना √2, यदि जोड़ेंगे यहाँ 1 है यहाँ 6 है तो कितना है 7√102, तो क्या हो जाएगा गुना वाला जुड़ते है आपस में नहीं जुड़ता है कि नहीं, तो जो आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, चलिए यही क्या होता है ये एक्सरसाइज एंड होता है, और जो नहीं बनेगा आप लोग अवश्य कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका हम सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, और उसके लिए अलग से वीडियो हम बना देंगे। ठीक, चलिए यही थैंक यू सो मच जो हमारे